जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं इस वक्त बैठा हूँ जी गोहीर डेयरी फार्म पे। 157 बता रहे हैं, 157 9L इस जगह का नाम है जहाँ पे हम बैठे हैं। साहिवाल के पास ही है जी। तो यहाँ पे एक और फार्मर हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल जावेद इनका नाम है जी, और इनके फार्म का नाम है अजवा डेयरी। तो मुलाकात हुई इनसे और इनके पास 200 के करीब जानवर मौजूद हैं। बहुत माशाल्लाह ये आप कह रहे हैं कि डेयरी में इनको आए कुछ 6 साल हो चुके हैं और काफ़ी चीज़ें ये सीख चुके हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के हवाले से मैंने कई दफ़ा वीडियोस पे ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो इन्होंने चूँकि एक्सपेरिमेंट किया है तो इनसे पूछते हैं कि जो तजर्बा इन्होंने अपनी खुराक की कॉस्ट कम करने के लिए किया था कि किसी तरीके से जानवरों की पर लीटर कॉस्ट कम कर ली जाए, कुछ सस्ता चारा लगा लिया जाए जिसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, बार बार चले। तो उस हवाले से इनका जो एक्सपीरियंस है वो पूछेंगे। तो इन्होंने नेपियर ग्रास जो है लगाया जी अपने फार्म पे। तो सर ये बताएं कि कितना नेपियर ग्रास आपने टोटल लगाया था, कितना एरिया था? सर जी हमने टोटल लगाया था नेपियर तकरीबन 4 एकड़। 4 एकड़ लगाया था। तो अपनी कॉस्ट को मैनेज करने के लिए लेकिन कितनी वैरायटी कौन सी थी? वैरायटी जो लगाई थी उन्होंने CO2 लगाई थी। CO2 अच्छा, ये लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं CO2 के बारे में। CO4 भी है, CO5 भी है। अच्छा, CO5 भी लगा के देखा मैंने। CO5 भी लगा के देखा। कब से लगाया हुआ आपने? ये तकरीबन लगाया मैंने पिछले 2 साल से। 2 साल से नेपियर आपके पास? 2 साल से नेपियर। और कितने कट्स ले लेते हैं आप साल ये में? मैं साल में तकरीबन 4 कट। आपने साल में 4 कट लिए। और आपने जो फीडिंग की है जानवरों को वो कितनी हाइट पे काटा था? ये मैंने इसको 4 फुट पे भी काट के देखा है। 4 फुट पे भी काट के देखा? 8 पे भी देखा है, 6 पे भी देखा है। रिजल्ट्स इसके बेहतर आ जाएं। अच्छा, आपने सारे तजर्बे किए हैं? 4 पे भी काटो, 6 पे भी काटो, 8 पे भी काटो, इसका रिजल्ट देखने के लिए, रिजल्ट चेक करने के लिए। तो आपने दूध वाले जानवरों को कितना दिया? ये दूध वाले जानवरों को मैंने दिया तकरीबन 1 माह, क्योंकि मेरा माइंड नहीं था दूध वाले जानवर डालने के लिए। मैंने उसको दिया 1 माह के लिए। ठीक है। लेकिन जब उसका मुझे रिजल्ट ही नहीं आया तो मैंने उसको वैसे ही ख़त्म कर दिया दूध वाले जानवरों को। ठीक है। मैंने कहा इसको डालता हूँ मैं ग्रोइंग। अच्छा, क्या फ़र्क लगा आपको? पहले दूध वाले जानवरों में वाइंड अप कर दें। ये बताइएगा, जब आपने दूध वाले जानवरों में शुरू किया, हाँ जी, उससे पहले आप खुराक में कौन सा चारा दे रहे थे? साइलेज मक्की का दे रहे थे। आपने फिर मक्की का साइलेज बंद कर दिया? नहीं, उसको कम किया। कितना कम किया? तकरीबन मैंने उसको कम किया 30% कम करके आपने 30% बीच में नेपियर शामिल कर दिया। अच्छा, उससे दूध कम हो गया? बहुत कम हो गया। कितना को कम? बहुत 50% कम हो गया। 50% कम हो गया। अच्छा। और जानवरों की सेहत भी डाउन होना शुरू हो गई, कमज़ोर हो गए। ठीक हो गया। जानवरों का कंसीविंग का बहुत इशू आ गया। अच्छा। कंसप्शन का इशू बहुत ज़्यादा आ गया। जानवरों में हीट पे नहीं आना, उनकी रफ कोटिंग, जानवरों की खूबसूरती टोटली ख़त्म हो गई। फिर मैंने उसको ऐड किया ग्रोइंग फ्रो के लिए। मैंने कहा यार चलो उनको तो मैनेज नहीं हुआ, मैं इसको ऐड करता हूँ ग्रोइंग फ्रो पे। लेकिन जो हिफ्रो मेरी 1 साल में तैयार होनी थी वो हुई है 2 साल के अंदर। 1 साल का फ़र्क लग गया। 1 साल का फ़र्क लग गया। तो हीफर्स को आपने कितनी मिकदार में दिया रोज़ का? ये मैंने दिया उसको 50% साइलेज और 50% मैंने दिया उसको नेपियर। अच्छा, ग्रोइंग हीफर्स में आप साइलेज रोज़ का कितना दे रहे थे? तकरीबन 10 से 12 केजी। आप 12 किलो दे रहे थे तो आपने 6 किलो साइलेज कर दिया, 6 किलो नेपियर कर दिया। फिर उससे आपकी जो एज ऑफ प्यूबर्टी है वो तकरीबन डबल हो गई। जो साल में तैयार होनी थी वो तैयार हुई मेरी 2 साल के अंदर। 2 साल में? हाँ जी। तो ये तो लोग तो कहते हैं इसका बहुत फ़ायदा है। नहीं, मैं तो कहता हूँ ये लगाना नहीं चाहिए। जो लेके आया था उससे ही पूछ रहे थे लेके कहाँ से आए हो। देखिए जी, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हमारे ना जी पाकिस्तान में भेड़ चाल है कि जहाँ पे कोई एक चल पड़ता ना पूरी दुनिया उसके पीछे ही भाग पड़ती है, तहकीक नहीं करते। मैं फार्मर्स को कहता हूँ कि हमारे पास डेयरी में बड़ी पढ़ी लिखी आवाम आ रही है। भाई गूगल आपके पास मौजूद है, इंटरनेट की फैसिलिटी हर जगह पे है, आप पढ़े लिखे लोग हैं। डॉक्टर मुज़म्मिल साहब जो अपनी वीडियोस में कहते हैं उनकी बात सुन लें, लेकिन बाद में जाके चेक भी करें कि क्या मैं दुरुस्त बात कर रहा हूँ। इसको जाके वेरीफाई करें। आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो नेपियर के हवाले से मैंने पहले भी प्रोग्राम किए हैं और मैंने ये बात एक दफ़ा नहीं, मैंने कई दफ़ा बताई है कि ये दूध वाले जानवरों का चारा तो कतई तौर पे नहीं हो सकता। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं, अब ये चूँकि प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, ये जानवर से ज़्यादा दूध भी लेना चाहते हैं, ये जानवर को टाइम पे गबन भी करना चाहते हैं, ये वच्छियों को साल में गबन करना चाहते हैं, ये अपने जानवर से प्रोडक्शन लेते हैं, रिप्रोडक्शन भी लेते हैं। इसलिए इनको ये किसी तरह से भी वारा नहीं खाता। मकई के साइलेज के साथ इसका मुकाबला है ही नहीं। कहते ना डोंट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, आप नहीं कर सकते।
अगर मैं कहूँ ना कि ये नेपियर और इसका कंपैरिजन करें कौन साइलेज से, तो बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। अच्छा, वो फार्मर जो बेचारा अपने जानवरों को कड़ब खिलाता है, जिसके पास पैसे नहीं है, कौन साइलेज नहीं है, डेरे में 4 गायें बांध ली या 2 भैंसें बांध ली, सारी ज़िंदगी वो या तो पराली पे जानवरों को पालता है या उसने तूड़ी रखी हुई है, को आधा किलो खल सुबह दे दी, को किलो खंड शाम दे दी, उस बंदे के लिए ये चारा सूटेबल है, उस बंदे के लिए ये काम कर सकता है। क्यों? इसलिए कि वहाँ पे इसका मुवाजना किससे हो रहा है? तूड़ी के साथ। नेपियर किसी तरह भी तूड़ी से बेहतर है, नेपियर किसी तरह भी पराली से बेहतर है। लेकिन अगर आप नेपियर का मुकाबला करने बैठ जाएंगे शटाले से, अगर आप नेपियर का मुकाबला करेंगे लूसन से, अगर आप नेपियर का मुकाबला करेंगे मकई के साइलेज से, तो भाई यही कुछ होगा जो हुआ है। ये मुझे कुदरती तौर पे यहाँ पे मिल गए। बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया नेपियर के हवाले से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप नंबर पे। तो उनके साथ मैं इंटरव्यू नहीं कर सका, तो मैंने इनसे कहा कि देखें यार, मैं तो लोगों को बार बार ये बात करता हूँ, लेकिन जो फार्मर ये कर चुका है तो उसकी बात सुन के आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब आपने मुझे 4 एकड़ आप बता रहे हैं जो आपने लगाया था, तो अब क्या किया उसका आपने? वो सर मैंने उसको टोटली ख़त्म कर दिया। ख़त्म कर दिया? वो ख़त्म करके मैंने उसके उस ज़मीन पे लूसन लगाया अब, और वो उसने ज़मीन को इतनी कमज़ोर कर दिया है कि लूसन की ग्रोइंग है ही नहीं, वो हो ही नहीं रहा। अच्छा, लूसन भी नहीं हो रहा वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह? इसकी वजह देखें, अब जानवर पे एक्सपेरिमेंट किया है, उसका रिज़ल्ट डाउन आ गया बहुत ज़्यादा, ज़मीन का रिज़ल्ट बहुत डाउन आ गया। देखें, पता नहीं, लोग कहते हैं कि इसकी ज़मीन अच्छी हो जाती है, इससे गस्सर हो जाती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इसने ज़मीन को टोटली ख़राब कर दिया है, टोटली ख़राब कर दिया। सही है। अब देखें जी, ये जहाँ तक तो एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, मुझे इसका कोई तजर्बा नहीं है। ये फार्मर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जिस क्रॉप में नेपियर लगा था वहाँ पर इनकी जो अगली क्रॉप है वो भी अच्छी नहीं हो रही। तो इसका डेफिनेटली रोल तो होता है, लेकिन इसमें साइंस क्या कहती है इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने एक सेशन में ये भी बताया था कि नेपियर को किस तरह से आप उसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, साइलेज बना के आप इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कैसे? एक तो ये बहुत मुश्किल काम है साइलेज बनाना। उसकी वजह ये है कि 4 फुट हाइट पे जब आप इसको काटेंगे तो काटने के बाद आपको इसको 2 दिन आपको ड्राई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4 फुट हाइट पे पानी ज़्यादा होता है। आप इसको 2 दिन ड्राई करेंगे, बाद में टोके से कुतरेंगे बारीक चाल पे। उसके बाद आपको 5% इसमें शीरा और 10 किलो 10% आपको इसमें जो मक्की का आटा है वो शामिल करना पड़ेगा। फिर आपके जाके साइलेज जो है उसका कोई आटा दलिया होगा, इसकी कुछ क्वालिटी बेहतर होगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि आज जब 75 रुपये के करीब दाने की कीमत हो गई है, जब आप 10% इसमें दाना शामिल करेंगे नेपियर के साइलेज में, तो फिर जो हम कहते हैं कि ये सस्ता है, वो बात फिर किधर गई? तो ये तब आप इसमें फोर्टिफिकेशन करेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए स्टार्च के सोर्स में आप इसके अंदर ऐड कर देते हो मकई, और एनर्जी के लिए आप शीरा ऐड कर देते हैं, तो फिर आपको पर केजी में कितने में पड़ेगा? तो फिर सोचने की बात यह है कि इतनी हेक्टिक जॉब करने के बाद साइलेज खिला लेना बेहतर है मकई का, या नेपियर के साइलेज पे आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, फैसला आपका। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि लोगों के एक्सपीरियंसेस से आपको सीखना चाहिए। जो गलती किसी और ने की है उसको देख के इंसान को पीछे रहना चाहिए। और मैं एक फिर बात कर दूं कि जब भी कोई भी बंदा आपसे कोई भी बात करे, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करें, पहले ये देखें कि उस बंदे का अपना ज़ाती तजुर्बा कितना है। अगर कोई बंदा फार्मर के पास आके उसको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करता है, तो ये देख लें कि उस बंदे ने कहा कभी ज़िंदगी में 2-4 गैयाँ रखी हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, हमने मशवरा देना ही देना है, हमें कुछ आता हो या ना आता हो। हमें कोई पूछे ना कि 3 तलाक़ों से तलाक होती है या 1 से हो जाती है, हम जवाब ज़रूर देंगे। हालांकि ये हमारा काम नहीं है, ये मुफ्ती साहब बेहतर बता सकते हैं कि 1 से होती है, 3 से होती है, लेकिन हम जवाब ज़रूर देंगे। हमारे फेफड़े में भी कोई मसला हो जाए ना, या पित्ते में पथरी भी आ जाए, तो हम ज़रूर ट्रीटमेंट बताएंगे कि यार तू इंज कर, तू उंज कर। हमारी ये इस कौम की खसलत है, हम कभी ना नहीं करते, हम जवाब देते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, अगले का फ़ायदा हो या नुकसान हो। हमें अपनी ज़िंदगी में ना करना सीखना होगा, हमें सॉरी करना सीखना होगा। हमसे बहुत सारे फार्मर जवाब पूछते हैं, हमें नहीं आते। इन्होंने आज तिलों के तेल के हवाले से मुझसे पूछा है, जो सेज़म मील है, आई सेड मैंने यूज़ नहीं किया, मेरा आइडिया नहीं। मैं अभी इनको यहाँ पे बैठा के समझाऊँ कि यार सेज़म में से ये हो जाता है, वो हो जाता है, मैं जब किया ही नहीं तो मैं कैसे इनको बता दूँ?
इसलिए बेहतर है इनसे कहें जी कि एक्सपीरियंस करके ही आपको बताएंगे या कुछ पढ़ लेके आपको बताएंगे, बग़ैर इन्फॉर्मेशन के कोई बात आगे पास ऑन कर देना। याद रखिएगा कि मशवरा जो है ना, जब कोई बंदा आपसे लेता है तो आपके लिए या इमानत के तौर पे आप आगे देते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ आपके गलत मशवरे की वजह से किसी बंदे का नुकसान हो जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है। तो आज के इस सेशन में एक तो क्लियर हो गया कि नेपियर जो है किसी तरह से भी मिल्किंग जानवर का चारा नहीं है। हाँ, अगर तूड़ी वंडा देते हो तो नेपियर वंडा दे लो, बेहतर है। अगर आप मकई का साइलेज और वंडा दे रहे हैं तो फिर भाई नेपियर से कुछ नहीं होने वाला, नुकसान करेंगे। ग्रोइंग हीफर्स के अंदर भी अगर आप नेपियर को शामिल करते हो तो आपको वनडे में कुछ आपको हाई डेंसिटी हाई प्रोटीन पे जाना पड़ेगा, आपको वनडे की फार्मूलेशन को चेंज करना पड़ेगा। जितनी कॉस्ट आपने नेपियर से कम करनी है उतनी वनडे से बढ़ जानी है। तो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है कि आज इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो, उसका आउटकम क्या आएगा। हमारा छोटा फार्मर 4 साल में झोटी को गब्बन करता है, वही 4 साल की इन्वेस्टमेंट अगर वो 1.5 साल में खिला दे तो उसकी झोटी 15 से 16 माह की गब्बन हो सकती है। लेकिन देखना ये भी है कि क्या वो 4 साल की इन्वेस्टमेंट 15 महीनों में कर सकता है। तो ये कई सवालों के जवाब जो है फार्मर के पास ही होते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।